फ्रेंड, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 5 राज्यों और लोकसभा में एक नोटिस भेजा हुआ है डिप्टी स्पीकर को लेकर। 1 डेढ़ साल पहले एक पीआईएल दर्ज की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें डिप्टी स्पीकर के अपॉइंटमेंट ना होने की बात कही गई है। और इस पीआईएल को हम लोग सारिक अहमद वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ओआरएस के नाम से जानते हैं। और ये जो 5 राज्य हैं जहाँ पर नोटिस भेजा गया है, इस 5 राज्य के जो स्टेट असेंबली होती है यहाँ नोटिस भेजा गया है, वो राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और मध्य प्रदेश। यहाँ पे भेजा गया और लोकसभा में भी। लोकसभा जो हमारा इस बार का जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट हुआ था वो 19 जून और 2019 को हुआ था। तब से लेकर अभी तक कोई भी डिप्टी स्पीकर वहाँ पर अपॉइंट नहीं हुआ है। तो ये बात हम इसलिए जान रहे हैं कि इसके बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और क्या कहता है उसके बारे में हम थोड़ा समझते हैं आज। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 93 वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो लोकसभा में अपॉइंट होते हैं उसके बारे में ये बात कहता है। और यहाँ पर ये मेंशन करता है कि शैल बी अपॉइंटेड। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, हाँ मैंडेटरी है इनको अपॉइंट होना स्पीकर डिप्टी स्पीकर को। और जो आर्टिकल 178 है वहाँ पर जो स्टेट असेंबलीज होती हैं उसके बारे में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के अपॉइंटमेंट की बात करता है। तो ये तो इसकी बात हो गई। इसके अलावा कि क्या टाइम होना चाहिए, कितने जब स्टेट असेंबली या फिर लोकसभा का जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होती है उसके कितने समय में होना चाहिए, तो स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं करता है। बट नॉर्मली या ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो ये जब से कोई भी लोकसभा का जो पहला या कोई भी असेंबली का पहला सेशन होता है वहाँ पर ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का अपॉइंटमेंट हो जाता है। तो क्या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की पावर सेम होती हैं? हाँ, अगर स्पीकर जो है वो अगर अवेलेबल नहीं है किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह पे जो आपका डिप्टी स्पीकर होता है वो आर्टिकल जो लोकसभा की बात करें तो आर्टिकल 94 के हिसाब से पूरा कंडक्ट करता है और सारे पावर्स के साथ में। और स्टेट असेंबली में वो आर्टिकल 179 के हिसाब से सारा फंक्शन वो करता है जो ऐसे स्पीकर की होती हैं रिस्पेक्टिव स्टेट असेंबलीज में। ठीक है, तो ये तो आपकी बात हो गई कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकर डिप्टी स्पीकर के बारे में क्या कहता है। इस पर गवर्नमेंट ने रिस्पांस देते हुए ये बोला है कि जो लोकसभा में कि उन्हें अभी कोई नहीं लगता है कि जो इसको, हालांकि जो गवर्नमेंट रिस्पांस देती है वो ट्रेजरी बिल पैनल होता है जहाँ पर ये रिस्पॉन्ड करते हैं। इन्होंने रिस्पॉन्ड दिया कि इनको यहाँ पर अभी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं लग रही है कि इमीडिएट किसी डिप्टी स्पीकर का अपॉइंटमेंट होना चाहिए। तो इसके अलावा यहाँ पर जो 9 सीनियर जो पैनल मतलब मिनिस्टर्स हैं, मिनिस्टर नहीं कहेंगे बट जो 9 सीनियर मेंबर्स होते हैं लोकसभा में जो कि डिफरेंट दूसरे पार्टीज़ के भी होते हैं, वो लोग, उनका नाम उन्होंने मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, जिसमें उन एब्सेंस ऑफ स्पीकर इनका इस्तेमाल हुआ जाता है। इसके अलावा क्या कोर्ट इसमें आपको कोई भी चीज़ इंटरवेन कर सकता है? अगर हम आर्टिकल की बात करें